यहाँ पर आज जब वही फिल्म्स में अपने आप को देखते हैं जहाँ पर सोचते थे बचपन में, कैसा लगता है? अब वही वाली बात है ना कि जिस शहर में अनजान बन के आए थे अब इश्तिहार बन के लौट रहे हैं। एक्चुअली हम एक जैसे हैं, हम भी इसी दर्द के मारे हैं। टूटा आपका भी दिल? अरे ले, ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, इश्क में जब तक ना टूटे दिल किसी काम का नहीं होता। क्या बात है। जब आपने कविता कही थी पिता पर, सबकी आंखें नम थी। किस तरह का कनेक्शन रखते हैं अपने पिता के साथ? ये रुलाएगा बंदा आज एपिसोड में ना। 2017 की बात है और मेरे फादर आईसीयू में थे और कमिटमेंट वाली बात या शो मस्ट गो ऑन, ये बहुत पीड़ादायक लाइन है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। संगीन मुद्दा जो है वो उठाया है कि मैं चाहता हूँ कि 9 रेप रुक जाएं देश में, लेकिन क्या लगती है कि क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे जो मानसिकता है, मुझे तो खैर लोग बोलते हैं कि अरे वो इंसान पागल हो गया होगा। वो इंसान नहीं है जिसने इस तरह का कृत्य किया है। वो इंसान नहीं है। वो नहीं है। वो दिमाग किसी और चीज का है उसमें, वो जानवर का दिमाग है उसके भीतर, या शायद जानवर बेहतर है, मुझे लगता है बेहतर है। पर डेथ थ्रेट्स तक आ रहे थे ऐसा? हाँ, वो इस तरह के मैसेज आए थे। आपके पास भी आए थे? अगर पंकज त्रिपाठी जी यही डायलॉग बोलते तो कैसे बोलते? ये 3 चीजें हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इंसान अपनी पूरी जिंदगी देखा जाए तो इसी सोच में निकाल देता है कि कैसे सही समय पर सही भाव या इमोशन एक्सप्रेस कर दें। और आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि 9 इमोशंस के तहत इंसान अपनी पूरी जिंदगी काटता है, मतलब वो एक्सप्रेस करता है, जिसको नाम भी दिया गया है नवरस, यानी कि नव यानी 9 और रस यानी कि भाव, इमोशन। अब सोचिए यही 9 इमोशंस जो हैं, इन्हें मिलाकर, इन्हें दर्शाकर एक फिल्म में प्रकट किया जाए तो कैसा हो? जाहिर सी बात है जिज्ञासा होगी देखने की, बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी। और इसी जिज्ञासा को चरम पर ले जाने के लिए आज हमने नवरस कथा कोलाज की पूरी स्टार कास्ट को बुला लिया है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम परितोष एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हमारे साथ जो मौजूद हैं, और साथ में रेवती। आपने देखा होगा इन तीनों के चेहरों से आप सभी मुखातिब होंगे अच्छे से। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा चल रहा है फिल्म का प्रमोशन वगैरह? सर सब बढ़िया, झकास। ये फिल्म में 9 कहानियां हैं तो ये मोनोटनी नहीं आ रही है, इतना कुछ है बोलने के लिए या बात करने के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रमोशन बोरिंग नहीं है, मजे आ रहे हैं। 9 इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। बोर हो रहे तुम रस बदल रहे हैं। क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही था कि नवरस कथा कोलाज, पहला तो यही है सर, आइडिया कैसे आया इतना डीप घुस के कि भाई 9 मैं निकाल दूं और 9 के अलग अलग स्टोरी? क्योंकि हम ट्रेलर भी देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो कंटिन्यूअस चल रही हैं। तो कैसे आया दिमाग में रात के 3 बजे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली जो थॉट आता है परमात्मा इसी वक्त देता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है वो। और नवरस का मतलब थॉट बचपन से था, मतलब इसका क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से परवरिश किया, इस तरह से ग्रूम किया कि आप स्त्रियों की इज्जत करें, आप अच्छे इंसान रहे। तो जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती थी मुझे विचलित करती थी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक सिनेमा बनाना है और अपने मन का सिनेमा बनाना है, ना इधर देखना है ना उधर, जो मेरा मन कह रहा है वो बनाना है, तो मैंने नवरस टाइटल चुना, नवरस की मुद्दा चुना। और इसमें ये था कि मैं एक नहीं 9 चीज़ें कह सकता हूँ लोगों को, 9 भाव कह सकता हूँ, 9 सामाजिक कुरीतियों का अंत करने का प्रयास कर सकता हूँ। तो वहाँ से वो थॉट आया। और ये देश की पहली फिल्म है जिसको रिलीज से पहले 58 अवार्ड मिले हैं पूरे। मुबारक हो यार। जी बहुत जी बहुत गजब की बात है। बहुत कम फिल्म्स ये मुकाम जो है वो हासिल कर पाती हैं अब तक। तो देखिए, अच्छा परितोष सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि बिहार के गोपालगंज से हैं आप, अगर मैं गलत? मैं गोपालगंज से भी हूँ, देवरिया से। देवरिया तो दोनों से शहर दवा कर रहे हैं। क्या बात है। और मैं भी दोनों का हूँ। अच्छा, वहां से निकलकर एंकरिंग करना, है ना, टीवी पर आना, फिर उसके बाद मूवीज में एंटर करना, कैसा रहता है ये सफर? क्या कुछ चलता है दिमाग में यहाँ पर आज जब वही फिल्म्स में अपने आप को देखते हैं जहाँ पर सोचते थे बचपन में, कैसा लगता है? अब वही वाली बात है ना कि जिस शहर में अनजान बन के आए थे अब इश्तिहार बन के लौट रहे हैं। बहुत सही।
और आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, आपके काम में वो चीज दिखती है। तो अगर आप यूपी बिहार से हैं तो पॉलिटिक्स आपके खून में है। बिल्कुल। सामाजिक मुद्दों के बारे में आप हमारे वहाँ नॉर्मल अलाव के पास भी बैठ के वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं लोग, और उसके बाद सामाजिक मुद्दों पे बात होती है, तो वो एक अवेयरनेस रहती है, आप उतने जागरूक होते हैं। लिटरेचर की बात होती है, हम निराला दिनकर को पढ़ के आए हुए लोग हैं, तो काम में भी वही चीज काम आती है। क्या बात। परवरिश ने ही अभिनेता बनाया है। परवरिश ने ही अभिनेता बनाया। और जब हम परवरिश की बात करते हैं तो परवरिश बचपन से स्टार्ट होती है। बचपन में इंसान स्कूल जाता है, सब जगह जाता है। स्कूल से याद आया कोचिंग, और कोचिंग से मुझे याद आई रेवती। रेवती कैसी है आप? एक ही कोचिंग है आप लोग या कोई कोटा लगा है? क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा रेवती, आपका और मेरा एक कनेक्शन है जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। मैं कोटा से हूँ, जहाँ की आपने फिल्म दर्शाई है, कोटा फैक्ट्री। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छे से लगा जब इनकी कोटा फैक्ट्री मैंने पूरी देखी। तो मेरा हमेशा से मन था कि इनसे एक बार वार्तालाप हो। आज फाइनली वो होने जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि जब हम बात करते हैं एक्टिंग की तो वो एक अलग बात है, लेकिन उस बच्चे का किरदार जब आपने निभाया, ठीक है, जो पूरा का पूरा रहता है, बर्डन जो देखते हैं, तो कोटा में क्या वो प्रेशर आपको सही में फील हुआ था तब? कोटा में मतलब हमने वो वर्कशॉप सब करी थी, तो आई मीन वर्कशॉप ऑलवेज हेल्प्स, तो आई थिंक वो तो उसी से हो गया। एंड 3 सीजन हमने करी है, तो फिर वो आदत से हो गया। बट मतलब वो तो अब आई मीन दैट इज ओल्ड न्यूज नाउ। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू न्यूज व्हिच इज नवरस कथा कोलाज। इसमें भी सेम ही होता है, मतलब जैसे हम उस शो के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, उसी तरह इस फिल्म के लिए हमने प्रिपेयर किया था, जिसमें हमने वर्कशॉप्स किया था। बिकॉज इसमें आई एम प्लेइंग अ वेरी अ लिटिल चैलेंजिंग रोल, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे कोई रोल प्ले नहीं किया है। मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर गई, मैंने खुद को उस लिमिट तक पुश किया तो है। अब बाकी तो 18 अक्टूबर को हमको पता चलेगा। कौन सा इमोशन आप दिखाने वाली हैं? आप गेस करो। अच्छा मैं गेस करूं? इनके चेहरे से अगर जोड़ें, घटाएं, मकार करें, भावाकार करें तो लगता है मुझे सौरो। अगर मैं वो तो आप अपना बता रहे हैं। कोटा से होना क्या इंडिया टीवी के पत्रकार ने कहा है। हाँ जी बताएं। तो फिर भी कौन सा इमोशन आप दर्शाने वाले? ये हमारा इमोशन है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। तो ही इज प्लेइंग ऑपोजिट मी एंड हम तीनों की वो एक कहानी है एक्चुअली। तो मतलब रेवती की कहानी में श्रृंगार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। देयर हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू रेवती, तो वो रहा श्रृंगार। और आप कौन सा कर रहे हैं, कौन सा रस निभा रहे हैं? अपोजिट। श्रृंगार हम साथ में। अच्छा, और सर आपका? बस वही बस पे सब बस। और लेके बस घूम रहे हैं ना। मैं इनके फादर और मदर दोनों का किरदार निभा रहा हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा हूँ जिसका नाम है बाबा माई, क्योंकि वो बाप भी है और माई भी है, तो बाबा माई। क्या बात है यार, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप लेकर आए। एंड मुझे भी लगता है कि जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो वो कड़ियां थी जो हर कोई चाहता है कि जुड़े ये जोड़ने के लिए, क्योंकि वो जोड़ने के लिए लोगों के दिमाग में जिज्ञासाएं आ रही हैं। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। परितोष सर आपके लिए है। परितोष सर, आपकी शायरी और कविता के हम कायल हैं। हाल ही में हमारा ताजा ब्रेकअप हुआ है। व्हाट्सएप स्टेटस पर हम कुछ तड़कता भड़कता लगाना चाहते हैं। हमारे और हमारे जैसे कई दिल टूटों के लिए कुछ बढ़िया कह दीजिएगा बस। एक अंजुम जी का शेर है बड़ा अंजुम अच्छा, जी का बिल्कुल भी, कि ये किसी नाम का नहीं होता। अच्छा फॉर यू। एक्चुअली हम एक जैसे हैं, हम भी इसी दर्द के मारे हैं। टूटा आपका भी दिल? अरे ले, हम भी इसी दर्द के मारे हैं इसलिए तुम्हारे हैं। ये अंजुम जी का शेर है कि ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, इश्क में जब तक ना टूटे दिल किसी काम का नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमने श्रृंगार की स्टोरी की है, तो श्रृंगार के भी 2 रूप होते हैं, संयोग और वियोग। मिलना भी प्रेम का हिस्सा है और बिछड़ना भी प्रेम का हिस्सा है। तो आप इस कहानी में वो दोनों रूप देखेंगे। प्लग इन। ओके प्रवीण सर, आपके लिए अगला सवाल है। प्रवीण सर, आपकी नवरस काफी तारीफें लूट रही हैं, लेकिन नवरस में आपका फेवरेट भाव कौन सा है? रियल लाइफ में भी और नवरस में भी आपका फेवरेट भाव कौन सा है?
मेरा भाव शांत रस वाला है। शांत रस। जी जी, क्या वो बात। वो कहानी बड़े दिल के करीब है मेरे। अच्छा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि बेटे ने बाप का नाम, जैसे मैं बोलूँ आपके, अरे आर्यमन मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने उखाड़ दिया कुछ, आपका व्हाट्सएप पे आएगा HMM, तो बेटे ने बाप का नाम सेव कर दिया है। तो बाप की जर्नी है कि बाप कैसे वो फोन से शब्द हटाता है। ओह। तो वो इतनी कमाल की कहानी परमात्मा ने बनवा दी, लिखवा दी, शूट करवा दी, और मतलब वो हमारी आखिरी कहानी है। और जब जब हमारे फेस्टिवल में जहाँ जहाँ हमारी स्क्रीनिंग हुई, स्पेन में, अमेरिका में, राजस्थान में, हर आदमी रोया, और रोने के बाद अपने पिताजी को फ़ोन करके आई लव यू कहा है। तो ये एक सिनेमा की जीत है, सच्चे सिनेमा की जीत है। तो इसलिए मुझे वो भाव बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे देखा जाता है कि हम जब रियल लाइफ जीते हैं तब भी हम भले ही 9 रस यानी कि 9 इमोशंस के साथ जिए, लेकिन हमारा खुद का एक डोमिनेटिव इमोशन जरूर होता है। जी। आप दोनों का कौन सा? उन्होंने तो बताया उनका शांत रस है, लेकिन आप दोनों का आपको क्या लगता है? हास्य आपको? पता नहीं, मुझे लगता है करुणा है। करुणा। क्योंकि जितने लोग मुझे कॉमेडी के लिए जानते हैं उससे शायद कहीं ज़्यादा लोग उन पोइट्रीज के लिए जानते हैं जो मैंने मजदूरों के लिए पढ़ी है, जो मैंने फादर के लिए पढ़ी है। तो मुझे लगता है एक वो भाव मेरे भीतर है। मैं पता नहीं, मैं किसी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर रो देता हूँ। क्या बात। कि मतलब कितना प्राउड फील होता होगा इस जिस घर में पैदा हुआ है ये लड़का या लड़की, इसके घर वाले कितना प्राउड फील करते होंगे, या हम ऐसा कुछ करें तो वो भाव मेरे भीतर आ जाता है। क्या बात। बच्चों को देख के कि यार कितना अच्छा करते हैं, ये तो मुझे लगता है करुणा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि श्रृंगार हो। क्या बात। आपके हिसाब से? मुझे लगता है मेरा डोमिनेंट रस वार पे डिपेंड करता है। अच्छा। मंगलवार पे ये रस होता है। अच्छा। मतलब वो एकदम वैसे दुग्गल vary साहब होता आज जो है रस के डाइट एकदम चार्ट बन वैसे, गया है। हाँ। तो मेरा वैसा कोई मतलब डोमिनेंट ये नहीं है कि मतलब आज हास्य रस में जी रहे तो कल करुणा में जी रहे, मतलब वैसे वाला चल अच्छा, रहा है। वैसे वाला सिनेरियो। ओके। अच्छा, जब हम बात करते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि सौरों में रहते हैं, तो वही सौरों की एक कहानी सबके सामने आई थी जब आपने एक कविता कही थी पिता पर। सबकी आंखें नम थी जब मैंने देखा टीवी पे, मेरी भी कहीं ना कहीं नम हुई। एक अलग रिश्ता देखने को मिलता है आपका जब आप वो कविता कह रहे थे। किस तरह का कनेक्शन रखते हैं अपने पिता के साथ? अभी वही है कि पिताजी है नहीं, वो जिस वक्त की कविता है, जिस वक्त का वो एपिसोड है। तो मैं शूटिंग कर रहा था सुपर डांसर के लिए, सीजन 1 के लिए। 2017 की बात है, और मेरे फादर आईसीयू में थे, पीजीआई लखनऊ। और कमिटमेंट वाली बात या शो मस्ट गो ऑन, ये बहुत पीड़ादायक लाइन है कि शो मस्ट गो ऑन। ये बात इतनी आसान है नहीं जितनी लगती है। तो आई वाज शूटिंग फॉर दैट एपिसोड, और पापा हमारे बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो आप सोचो ना कि आप बीच में कट में जाके बात कर रहे हो कि क्या हाल है, कैसा है, माता जी रही उनके साथ, बड़े भैया थे। तो और फिर वापस आके फिर मुंह पोंछ के ए शिल्पा जी चुटकुले चल रहे हैं। दिस इज हाउ लाइफ ट्रीट्स यू ना। और उसमें फादर सन का एक्ट हुआ, और ऐसे बत्ती उड़ी ना, और फिर वो ओम जी की पंक्तियां वो फिर एकदम से चमक गई। तो वो किया। उसके बाद मतलब फादर से कुछ तो है मेरा, मुझे लगता है मैं कुछ लिख के, मैं कुछ सुना के, मैं उनके बारे में चर्चा करके मैं अपने हिस्से का कर्ज उतारूं, और ये कभी ना उतरे। अभी पंकज भैया ने एक कविता रिसाइट की थी, वो बाप होता है। तो वो मेरी लिखी हुई कविता है। पंकज भैया ने पढ़ी वो, और बोले कि बड़ा अच्छा लिखा है यार तूने, बहुत बहुत तूने अपने फादर के लिए लिखा है, लेकिन जो भी सुनता है पढ़ता है बिल्कुल उसको लगता है हाँ कि उसके घर की बात है। एक दफा अगर आप, हाँ, ये रुलाएगा बंदा आज एपिसोड में ना। नॉरस का इमोशन इस इंटरव्यू में भी देखने को। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, अगेन प्लग इन नहीं है, ये फादर डॉटर का श्रृंगार है ये। स्लैश मदर डॉटर। हाँ, मतलब दैट श्रृंगार वी आर एड्रेसिंग। सिर्फ लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, यही श्रृंगार नहीं है। एक ये जो रूप है ये भी बड़ा प्योर होता है। तो जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है।
बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है, बाप करता है कहता नहीं, बाप करता है कहता नहीं, और जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। अरे बहुत सही। दिस इज लाइफ एंड कोई और बात क्या करते बात हैं? है। तो देखिए गमगीन हो गई होंगी आपकी भी आंखें, लेकिन यही श्रृंगार जो इन्होंने अपनी वाणी से अभी आप तक पहुंचाया, वही फिल्म में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में देखने को मिलता ही है। इंडिया और बाहर में फर्क है ना, जैसे हमारे वहाँ फादर्स डे पे बाप बहुत इमोशनल होता है कि बेटे ने मैसेज किया हिम्मत करके हैप्पी फादर्स डे पापा। इंडिया से बाहर लोग फोन बंद रखते हैं, जाने किसका मैसेज आया कि हैप्पी फादर्स डे पापा। तो ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा, जब इस फिल्म की कास्ट को देखे हम तो एक लंबी कतार जाती है, बहुत अच्छे बहुत actors हैं, बहुत चुनिंदा किरदार, बहुत आला किरदार, और उसी के साथ बहुत लंबी लिस्ट। तो आपने इतने सारे लोग इसलिए रखे कि मतलब फिल्म बहुत अच्छी चले, या फिर ये था कि सबके अपने अपने फॉलोअर्स होंगे तो फिल्म के पैसे तो आ ही जाएंगे? नहीं, फॉलोअर्स नहीं देखा, मुझे ऐसा सिनेमा बनाना था, जैसे मैंने बताया कि 9 कहानियां हैं और 9 किरदारों, उन किरदारों में ना, क्योंकि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस किया एज एन प्रोड्यूसर, मेरी पहली फिल्म है मेरे पार्टनर के साथ, एस पटेल सर के साथ। तो मैं ऐसी फिल्म चाहता था जिसमें मतलब सपोर्ट मिल सके, कम में बम बन सके। कम में बम बनना है। वाह वाह। तो मैंने, मेरे जितने भी दोस्त थे, मैंने मतलब छोटा भाई है पारितोष, मैंने एक बार मैं बोला कि शूट कब करना है, पैसे भी नहीं पूछे। इसी तरह से सबने प्यार दिया, शिवा जी ने, अतुल श्रीवास्तव जी ने, दया सर ने, रेवती ने, राजेश शर्मा जी ने, बहुत सारे, मतलब हाँ, पूरी पलटन है। क्योंकि ये सब चाहते थे कि अच्छा सिनेमा बने। इन्होंने शायद वो भाव देख लिया होगा। हम सब, मतलब जो भी अच्छा कलाकार होता है यहाँ से बहुत अच्छा होता है। ये तो है। तो यहाँ पे इस हमारी फिल्म में सब यहाँ के बड़े अच्छे हैं, इसलिए कुछ मैजिक क्रिएट हुआ है। ना कि एक्टर्स ही, जो हमारी टीम है, ये सब भूखे टैलेंटेड लोगों की टीम है, बहुत ज्यादा। हाँ। तो जैसे इसमें आपको मेरे 9 टैलेंट दिखेंगे, मैंने 9 रोल निभाया, बड़े चैलेंजिंग वाले, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी तरह से 9 राइटर दिखेंगे मेरे, 9 डायरेक्टर दिखेंगे मेरे, डीओपी की 9 लाइटिंग दिखेगी, मेरे एडिटर की 9 एडिटिंग स्किल दिखेगी, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर की 9 म्यूजिक स्किल दिखेंगे। तो ये भूखे टैलेंटेड लोगों की टीम है जिन्होंने सोचा कि चलो सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा बना, इसलिए मैजिक क्रिएट हुआ। इसलिए देश विदेश ने, अभी रिसेंटली हमें स्पेन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मुझे 9 चैलेंजिंग रोल निभाने के लिए। बॉस्टन में, अमेरिका में 7 समुंदर पार हमें बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला। वहाँ पे जितनी भी फॉरेनर्स आई थी, उन सब की आंखें नम थी, उन सब ने ब्लेसिंग दी कि यार अच्छा है, औरतों के बारे में आज ऐसा सोचा जा रहा है। और सच में हरमन, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फिल्म देख के 9 रेप रुक जाएं, 9 डाइवोर्स रुक जाएं, कम से कम। अगर इतना बदलाव आता है तो हमें लगेगा कि हमारा बनाना सार्थक हो गया। सिर्फ पैसे कमाना, ब्लॉकबस्टर करना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि सच में अच्छा सिनेमा एंटरटेन करे, लोगों को हंसाए, गुदगुदाए, रुलाए और रात को सोचने पे मजबूर कर दे। तो वो नवरस कथा कोलाज आपको 18 अक्टूबर को ये चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि सोचा रात में ही जाता है ना, ये तो वह रट गया। लेकिन अगर जब आपने बड़ा ही संगीन मुद्दा जो है वो उठाया है कि मैं चाहता हूँ कि 9 रेप रुक जाएं देश में, लेकिन क्या लगती है कि क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि फिल्म में भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। तो मैं रेवती इवन आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा, क्योंकि एज ए वुमेन हम सब देखते हैं वो चीज़ें होते हुए हमारे आसपास। क्या कभी आपने फेस किया ये सब, जो मतलब रिगार्डिंग, अभी हेमा कमेटी की रिपोर्ट भी आई है आपने जैसा कि देखा, सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट एंड व्हाट डू यू थिंक कि विमेन के साथ ऐसा क्या होता है देश में, समाज में, जिसकी वजह से यहाँ तक हालात बिगड़ जाते हैं? सी दिस इज़ नॉट, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आप एक स्टेटमेंट दे के फिर ख़त्म कर दो। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत लेयर्स एक्चुअली इस टॉपिक में, यू नो, टू मेक even any statement it's very scary because you never know किसके क्या sentiments hurt हो जाएंगे। but I don't think मतलब at this point मुझे ये नहीं पता कि क्या गलत जा रहा है, what is going wrong where, कि ये सब हो रहा है हमारे देश में। we are growing so well, we are progressing so well, we are developing so much, but फिर भी आज भी यही, I mean we are still held back with these reasons and these thoughts
it's only sad. I mean, I really have nothing else to say. मुझे लगता है सोच के लेवल पे ना परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे जो यूथ हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भगवान तो है ही, लेकिन एक स्त्री सबसे पहले भगवान है। वो जब 9 महीने एक आँख, एक धड़कन, एक शरीर को बना रही है तो भगवान वही है। तो आप भगवान के साथ ऐसा कुकर्म कैसे कर सकते हो? तो जब ये हम इस तरह से ग्रूम करेंगे हमारे बच्चों को, इस तरह से उनको ज्ञान देंगे कि मतलब स्त्रियों की इज्जत होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि धीरे 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 परिवर्तन आ जाएगा। मतलब सृष्टि नहीं बदलने के लिए कह रहे हैं हम, सोच बदलने के लिए कह रहे हैं। सोच अगर बदलेगी तो डेफिनेटली इस तरह की घटनाएं कम होगी। आपका क्या कहना है परितोष सर? मुझे लगता है ये इतना बुरा दाग है ना हमारे समाज पे, जिस पे हम कितने भी पर्दे लगाएं, कितने भी पर्दे लगाएं कि ये रूप ना दिखे। आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है। आपको मोबाइल देखने में डर लगता है, आसपास डर लगता है, एक अजीब सा वो माहौल हो गया। और ये मानसिकता है, इसके पीछे जो मानसिकता है, मुझे तो खैर लोग बोलते हैं कि अरे वो इंसान पागल हो गया होगा। वो इंसान नहीं है जिसने इस तरह का कृत्य किया है। वो इंसान नहीं है। वो नहीं है। वो दिमाग किसी और चीज का है उसमें, वो जानवर का दिमाग है उसके भीतर, या शायद जानवर बेहतर है, मुझे लगता है बेहतर है। वो मानसिकता है, उस पे मुझे लगता है 1-2 पीढ़ी पूरी खप जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी बेहतर हो। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल, सिमिलरली यू अपने हैव आसपास, टू, हाँ, अपने ही घर पे अपने ही बच्चों को सही चीजें सिखाने से ही आई थिंक ये दाग मिटेगा। कई बार देखा जाता है कि जैसे अच्छी फिल्म्स जो होती हैं या फिर जो एक बहुत बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनती है, उस पर बहुत सारी हर्डल्स आने को देखते हैं। क्या इस फिल्म को बनाते वक्त आई कोई हर्डल ऐसी? नहीं, मुझे नहीं, मतलब इस तरह की हर्डल नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत है ना, मैंने कहा सिनेमा बनाते हैं और कायनात को मैसेज दे दिया। आप मानेंगे नहीं कब कहाँ से कैसे धन आया, कैसे चीज़ें बन गई, कैसे फेस्टिवल रन हो गई। और फिर जब मैं बना रहा था तो एक चीज़ आ रही थी कि यार मुझे प्रमोशन ऐसा करना है कि देश के जन जन तक बात पहुँचे। इसलिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी की हमने यात्रा की। हमने 8 सितंबर को हम कश्मीर से निकले, पंजाब पूरा इंडिया घूमते हुए हम कन्याकुमारी में, अभी 7 अक्टूबर को हमने ये यात्रा कंप्लीट की। तो ये पूरे देश तक पहुँची। तो ये मतलब इस स्पेशली इस प्रोजेक्ट पे भगवान का आशीर्वाद है कि वही वो सारी चीज़ें करता जा रहा है। तो अड़चनें कुछ आई नहीं है। लेकिन एक अड़चन मुझे याद आ रहा है परितोष सर, आपने हमारे 12 बनाई थी, वो 13 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो डेट आगे बढ़ती गई। उस पर अन्नू कपूर सर ने भी बहुत वीडियोस की, पूरी कास्ट ने किया। एग्जैक्टली क्या चल रहा था, एग्जैक्टली क्या हो रहा था आपके? उस पे स्टे लगा। कुछ हिस्सों को लेके आपत्ति थी जो वो हटा दिया गया। कुछ संवाद को लेके आपत्ति थी, वो हटा दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सिनेमा से देश बांटने का काम नहीं करना चाहते। सिनेमा से हम जोड़ने का काम करते हैं। तो किसी एक वर्ग विशेष, हमारे लिए तो सब समान है ना, हमारे लिए तो हम सब भारत के लोग हैं। तो हमारे ही देश में अगर किसी एक वर्ग को कोई बात बुरी लगी तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे हम हटाएं। पर डेथ थ्रेट्स तक आ रहे थे? हाँ, वो इस तरह के मैसेज आए थे। आपके पास भी आए थे? मेरे पास इस तरह के आए थे कि आपसे ही उम्मीद नहीं थी। आपसे ही उम्मीद नहीं। हाँ, मुझे ये बात बुरी लगी कि आप समझो ना, किसी को आप गाली दे दो तो उसको वो भूल जाएगा, पर किसी को बोलो कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मेरा उस पे जवाब ये था, मैंने कहा आप पूरी फिल्म देखो एक बार। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे मैं किसी भी अपने दर्शक का दिल दुखाऊं या मैं कोई ऐसा मैसेज भेजूं। मैंने शेर लिखा था कि मेरे हाथों को दोनों मजहब की आदत है, जोड़ लूं तो भी इबादत है, खोल दूं तो भी इबादत है। बहुत सही। और ये शेर इस फिल्म से बहुत पहले लिखा हुआ है। तो मैं उस मानसिकता का आदमी हूं, तो मैं कोई ऐसा काम क्यों करूंगा जिससे मैं किसी को हर्ट करूं। सही बात है। मैं तो एंटरटेन करने के लिए हूं ना, या फिर मैं कुछ ऐसी बात कहने के लिए जिससे एक अवेयरनेस आए। और हम एक्टर हैं, हम सिनेमा का बहुत छोटा हिस्सा है। हमारे हाथ में कॉल नहीं होती है, हम अपना हिस्सा शूट कर रहे होते हैं, हमें पूरी फिल्म नहीं पता होती है। पर फिर बाद में हमने फिल्म देखी और तब मुझे लगा कि इसमें जो चीजें हैं आपत्तिजनक वो हटाई जानी चाहिए, और लोगों ने एक्सेप्ट किया और हटाई गई। सही बात। तो ये है, फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पाई शायद, दे आर प्लानिंग टू री रिलीज, और देखने लायक फिल्म है सच में। मुझे भी एज एन एक्टर बहुत डिफरेंट और बहुत पहली बार मैंने ग्रे और एक्चुअली सीरियस किरदार परफॉर्म किया था। एक चुटकुला नहीं, एक जोक नहीं, एक एक्सप्रेशन भी वैसा नहीं जो थोड़ा सा लूज हो गया कि चलो नहीं, वो एक सुर में चल रहा है वो।
तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। मैं वेट पुट ऑन किया, दाढ़ी बढ़ाई और भीतर भी बदलाव किया ना, बहुत क्योंकि ट्रेलर में ही जब आपका उसमें रोल दिख रहा था ना, वो नहीं था जो हंसाता है हाँ, टीवी पे, वो उससे काफी अलग था। और इस ट्रेलर में भी आपका एक अलग रूप देखने को मिल रहा है थोड़ा, ये और आदमी जो ऑल है- थैंक्स टू हाँ, yes, of course। अच्छा, 9 रस की बात हुई है, एक जाते जाते आपके लिए अंत में हमने एक गेम सजाया सभी के लिए। ठीक है, मैंने आते She हुए was वही asking पूछा, कि मैंने हम यार इंटरव्यूज कर game रहे होना हैं, चाहिए। काफी सारे कर चुके, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ रही है। क्या बात। बोले प्रवीण जी को न्यूज एंकरों को डायरेक्ट करना चाहिए। अब जरूरत नहीं है, ये आर्यमन क्रिएटिविटी। आई एम अच्छा, तो हमारे पास कुछ चिट्स हैं, उनमें से एक चिट जो है आप में से तीनों बारी बारी एक एक पिक करेंगे, और जो सामने जो पर्सन बैठा है उसे वो मिमिक करके वो डायलॉग पर्टिकुलरली बोलना है। अरे अरे, ठीक है? तो चिट्स आ जाए। ये अंजलि है हमारी। हेलो अंजलि। हाय अंजलि। बाप रे, बहुत लंबे। हाँ, अब देखिए उधर से स्टार्ट करेंगे। पहली चांस है सर, डायलॉग क्या लिखा हुआ है? डायलॉग पढ़ना है मुझे। डायलॉग बस ऐसे बता दीजिए एक बार, क्या डायलॉग है? परंपरा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा अनुशासन। अनुशासन। हाँ, ये परितोष को ही बोलना है मुझे बोलना हाँ, है। और वो भी मिमिक करके प्रॉपर। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको पता है ना वो कॉपीराइट है। मालूम है अच्छा, कि नहीं? अच्छा, दूसरे किसी किरदार में अगर पंकज त्रिपाठी जी यही डायलॉग बोलते तो कैसे बोलते? ये 3 चीजें हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। बस नहीं, बस को हाथ दो और चलो निकलो। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, अगली सॉरी चिट। भैया, मेरा उसी से चल रहा है। अच्छा, एक चिट अब आप खोले। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको किसी फीमेल एक्टर की मिमिक करते हुए या अपने ही अंदाज में इस डायलॉग को बोलना है। अब कर दो, बोलो कि ये साउथ की बहुत फेमस है, आप नहीं जानते हैं। बोलो इनका नाम संजना पिल्लई है। बोलो ये आने वाली है। अब तो लॉन्च थी। क्या था लाइन? डॉन को पकड़ना मुश्किल है पकड़ना नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। किसकी तरह बोलूं मैं? whichever actress you रखी थी। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और तुम अपनी फेवरेट। क्या बात है। अच्छा, अब सर की चांस है, आपको चिट हाँ। करनी और सर की चांस है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। ये सेनोरिटा है। ये कौन सी सेनोरिटा? इनका दूसरा रस हावी हो रहा है। हमारा दूसरा रस अभी आ रहा है, ऑन द वे। तो किसकी मिमिक्री करनी है? जिसकी आप चाहें सर। तो जिसने ये लाइन बोली उन्हीं की करते हैं। हाँ, अरे क्या बात है, अरे वाह। बहुत खूब। हाँ, आपके तो डिंपल भी पड़ते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या है? बड़े बड़े देशों में। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। अरे क्या बात है। अच्छा, Telling। अच्छा, लास्ट एक चिट उठानी है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लीजिए, आप में से एक उठाएंगे और परितोष सर किसी भी और एक्टर की अरे भाई, अरे लास्ट। ठीक है, ओके, आ जाओ और अंजलि, दोनों टैलेंटेड, यही सब करना पड़ता है। उठा लीजिए। अच्छा, रेवती उठा ली, ठीक है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। किसकी करूं? ठीक है, वो भी मेरे बड़े भैया हैं। हम्म। बाबू। पहले बाबू है, मोशाय बाद में होता है। हाँ, बाबू मोशाय। हाँ, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी झंड तो है ही। लंबी नहीं, लंबी कतार होनी चाहिए दर्शक की, जो 18 तारीख को आएंगे हमारी क्या पिक्चर देखने। नवराज हैंग होते हैं। हाँ, क्या बात है भाई, ये देखिए, ये होता है मल्टी स्टारर प्रमोशन। बहुत सही। तो देखिए, इसी के साथ नवरस में आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे रस, काफी सारे भाव, काफी इमोशंस। उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जितना अच्छा लगा उतना ही कमेंट सेक्शन में भी प्यार बरसाएं, और 18 अक्टूबर को सिनेमा घर में देखने जाइए यार। नवरस कथा कोलाज बहुत बढ़िया बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।